गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएससी अड्डा पर। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि रास का बैच, RAS रास का बैच हम लोग ला रहे हैं। रास का बैच हम लोग ला रहे हैं और ये बैच जो है ठीक, ये बैच जो है आपको बहुत ही ठीक, बहुत ही आपको ठीक सस्ते रेट पर आप सबको सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप सबके लिए अवेलेबल है। और ध्यान रखिए, इसके लिए कोड आपको इस्तेमाल करना है बच्चे, Y260 कोड का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद की बातें यदि इसके बाद की बातें बताएं तो आज जो हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं, बच्चों, इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि हम जान लेना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोगों के मैं देख लेता हूं कि भाई इस क्वेश्चन का जो आप कमेंट कर रहे होंगे, है ना, इस क्वेश्चन का आप कमेंट क्या कर पाते हैं। जब तक आपके हम आंसर को देखते हैं, आप जल्दी से जल्दी ये बताने की कोशिश करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, है ना, किस किंगडम में आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस चीज के बारे में भाई कि क्या है कैसे है। ठीक है, ओके, ठीक है चानू जी, ओके, गुड मॉर्निंग भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी प्लांटिया, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी फंगस। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, आपको ध्यान क्या रखना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई बता दें आपको, यदि आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसकी थी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भाई, तो रॉबर्ट विटेकर की, किसकी, रॉबर्ट एच विटेकर की क्लासिफिकेशन। और रॉबर्ट एच विटेकर की जो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक, रॉबर्ट एच विटेकर की जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इसमें इन्होंने 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया, इसमें इन्होंने 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया। ठीक है, चलिए ओके, तो जल्दी से जल्दी बच्चे इस सब का आंसर करिए। आपको बता दें 5 ग्रुप में इन्होंने रॉबर्ट एच विटेकर ने क्लासिफाई किया। सबसे पहला, इसी को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं ना, सबसे पहला रहा मोनेरा, मोनेरा। दूसरा रहा बच्चे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा रहा मोनेरा, प्रोटिस्टा के बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है फंजाई, तीसरा रहा फंजाई। और चौथा जो रहा वो रहा आपका प्लांट। और पांचवा रहा एनिमल, पांचवा रहा एनिमल। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पंचवर्गीय वर्गीकरण जो इनके द्वारा दिया गया बच्चे। ठीक, इसमें इसमें ध्यान रखना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म और आर्किया, ये किस में आते हैं, तो ध्यान रखिए करेक्ट आंसर है मोनेरा, यानी बैक्टीरिया की क्लास है। मोनेरा क्या है बच्चे, बैक्टीरिया की क्लास है, यानी ये है क्या, प्रोकैरियोट है। क्या है भाई, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पुराने टाइप का न्यूक्लियस जिसमें हो। ठीक है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस जिसमें हो, यानी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है इसका मोनेरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अच्छा जब तक आपके लिए अगला प्रश्न आता है, आप सब जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, आप बच्चों को मैं बता दूं कि ध्यान रखिए कोड Y260 का इस्तेमाल करिए। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रास का बैच हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, हम लोग रास का बैच ला रहे हैं बच्चे। और देखिए ऑलरेडी यूपी पीसीएस का बैच ऑलरेडी हम लोग रन कर रहे हैं। दूसरा बिहार पीसीएस का बैच हम लोग रन कर रहे हैं ना, बीपीएससी, जेपीएससी, इन सब का बैच हम लोग रन कर रहे हैं। अब इसके बाद आप लोगों के लिए ये लेकर आए और भरोसा है हमारे बच्चे जो हैं मैक्सिमम इसको स्प्रेड करेंगे बच्चों। ठीक, कंप्लीट डिटेल वहां पर बताई जाती है। और जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे ना। क्वेश्चन है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ऑप्शन बी ट्रिप्नोसोमा टांगेला, ऑप्शन सी ट्रिप्नोसोमा रोडेंसस, ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों के करेक्ट आंसर को मैं देख लेना चाहूंगा कि आप में से कितनों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं भाई, क्या क्या आंसर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चानू जी ने कुछ लिखा था बच्चे ने, फिर उन्होंने अपने इस कमेंट को डिलीट कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपको बता दें बच्चे कि इस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक, जो अभी बताया ना प्रोटिस्टा, ध्यान रखिए प्रोटिस्टा जो अभी बताया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, प्रोटिस्टा का एक मेंबर होता है, प्रोटिस्टा का एक मेंबर होता है बच्चे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, और प्रोटोजोआ जो है ना, इसका एक मेंबर है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। क्या है नाम, यानी करेक्ट आंसर क्या है बच्चे इसका, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा
गैम्बियंस। और बच्चे आपको अगला क्वेश्चन, जब तक आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, हम आपको एक पॉइंट बता दें। देखिए बच्चे, हम लोगों का यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर, यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर हम लोग लगातार, आप लोग देखना चाहें कि सर लोग कैसा कराते हैं, तो हम लगातार करा रहे हैं। अभी यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर आपको बताएं, संडे को इवनिंग में साइंस की क्लास है, ठीक है, साइंस की क्लास है। यहाँ आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, लेकिन वहां पर पूरे डिटेल से आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर जरूर जुड़ें, ठीक। कितने बजे? इवनिंग में मैं बता देता हूँ, 6 बजे से 7 बजे तक संडे को हमारी क्लास है। पूरी डिटेल से आपको टॉपिक को वहां पर कराया जाता है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। यहाँ आपको बस हम बताने के लिए आए हैं कि बच्चे कोड वाइट 260 का इस्तेमाल करिए और फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी उठाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टैक्सॉन। क्वेश्चन है व्हाट इज अ टैक्सॉन। बच्चे टैक्सॉन क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। पहला ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, दूसरा अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, चौथा ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो बच्चे बता दें इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, टैक्सॉन क्या होता है। चलिए देखते हैं आप में से किसी ने आंसर किया। बिल्कुल बिल्कुल चानू जी, बिल्कुल चानू जी का क्वेश्चन है कि सर बीपीएससी की तैयारी होगी। बिल्कुल बच्चे, बीपीएससी की तैयारी हो रही है, ऑलरेडी बीपीएससी का बैच रन कर रहा है। आप संडे को 6 से 7 बजे जुड़ना, ठीक है, यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर। वहां आप चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में, फिर आप जानेंगे चानू जी कि कितना डिटेल हम लोग अपने चैप्टर को रखते हैं। जब नाम ही लगा है यूपीएससी पीसीएस अड्डा, ठीक है, तो वहां पर इवनिंग 6 बजे मेरी क्लास होगी, आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक। खैर ये बैच तो हम बता रहे हैं आपको रास के लिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए ओके, तो चानू जी ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया कि इन्होंने बताया सी। नहीं बच्चे, वहां हमने चैप्टर ये पढ़ाया था पूरा, और उस चैप्टर में हमने बताया था, ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग को कहते हैं टैक्सॉन। मतलब क्या है बच्चे? मतलब क्या है? यदि आप देखें ना, हायरार्की को देखें, हायरार्की को देखें, तो एक सिंपल सा लाइन याद रखना, हमारा एक सिंपल सा लाइन याद रखना। हायरार्की को याद करने का तरीका है बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हायरार्की का, किंग पीसीओ, किंग पीसीओ, ठीक। अब क्या है? किंग से बच्चे किंगडम, किंग से क्या है? किंगडम, ओके। पी से बच्चे ध्यान रखना फाइलम, पी से क्या है? फाइलम, ओके। सी से क्लास, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, ओ से क्या है? ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर के बाद अगली चीज मैं यहां लिख देता हूं फैमिली। ऑर्डर के बाद अगला क्या आता है? फैमिली, और फिर जीनस, है ना, जीनस, और फिर स्पीसीज, ठीक है। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, राइट फ्रॉम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना, ये सब घटते हुए क्रम में, और इसी को हायरार्की कहते हैं। हायरार्की में किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ग्रुप पर, ध्यान रखिए बच्चे, कहा जाता है टैक्सॉन, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर, ठीक है। अच्छा चुन्नू जी, ओके ओके, चानू नहीं चुन्नू, ओके ओके, चुन्नू जी, ठीक है भाई चुन्नू जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने अभी अभी आपका नाम को सही से देखा, ठीक, क्योंकि मोबाइल में देख रहे थे तो आपका नाम, ठीक है, राधे राधे सतीश जी, राधे राधे भाई, ठीक है। ओके, दीवान जी ने पिछले क्वेश्चन का सी बताया था। नहीं बच्चे, ऑप्शन आपको बता दिया, पिछले क्वेश्चन का डी है। अब आइए जरा अगले प्रश्न पर, ठीक। अगला प्रश्न है, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ब्लू ग्रीन एल्गी किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। शॉर्ट में कहते हैं बच्चे इसको बीजीए, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ठीक, ऑप्शन है आपके पास, प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोकैरियोट, तीसरा फंजाई, चौथा ब्रायोफाइट, है ना। बताइए बच्चे, ठीक है। रितु चहल जी, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून रितु जी, ठीक। तो आप जरा जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चा लोग कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ध्यान रखिए, आपको बता दें बच्चे, ठीक, वहां पर यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। ओके ओके, बी बी सबने आंसर दिया, बी बी बी, ओके ओके भाई, दीवान जी ने कहा बी और चुन्नू जी ने कहा बी, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो ना, ये एल्गी नहीं है, ये सवाल नहीं है बच्चे, ध्यान रखना, ये क्या है? प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, यानी मोनरा की क्लास है ना, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब अभी बताया, पुराने टाइप का कैरियन, पुराने टाइप का न्यूक्लियस, और यही ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया की क्लास है। और यही ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में बहुत मदद करते हैं ना। खैर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। खैर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, प्रमोद जी ने बिल्कुल बिल्कुल सही, पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल सही बच्चे, ठीक है। चलिए ओके,
कमलेश जी ध्यान रखिए, फंगी नहीं है भाई, फंजाई नहीं है, ठीक है। रितु जी का आंसर पिछले का करेक्ट था, ठीक है, गुड बच्चे। और पता है आपको, जो संडे को क्लास होगी ना, जो संडे को क्लास होगी कितने बजे मेरी क्लास होगी, 6 से 7 के बीच में साइंस की, ठीक है, यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर। यूपीएससी पीसीएस आप जैसे सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा, यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर, ठीक। इसमें मैं क्या कराता हूं, मेरा तरीका क्या है कराने का, आपको खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले मैं 20 मिनट तक पूरा चैप्टर डिटेल कराऊंगा, फिर उसी 20 मिनट के बेसिस पर अगले 20 मिनट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और लास्ट में मेरे साथ जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनसे मैं पूछता हूं कि बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बच्चे 11वें क्वेश्चन का आंसर जरा करिए, देख लेते हैं, ठीक है। प्रमोद कुमार जी का कहना है कि सर 11th का, ओके 11th, रंजन झा जी, ठीक है, रंजन झा जी का कहना है 11th का सी, ओके। चुन्नू जी का कहना है सी, प्रमोद जी का कहना है सी। ध्यान रखिए बच्चे, हु रोट द बुक जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम बुक किसने लिखा। ध्यान रखिए, जेनरा प्लांटेरम जो बुक है, वो बुक लिखने का श्रेय जो जाता है वो ध्यान रखिए लिनियस को बच्चे, लिनियस को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। यस यस यस, पीएम बिल्कुल 6 से 7 पीएम पर, ठीक है, 6 से 7 पीएम पर हम क्लास लेंगे। रितु जी का कहना था, क्वेश्चन था ये। खैर बच्चे, आपको बताया हु रोट द बुक जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम किसकी बुक है, लीनियस की। आपको पता है लीनियस को पूरा नाम यदि कहें ना, पूरा नाम इनका क्या है भाई, कार्ल वॉन लिन्नाई, कार्ल वॉन लिन्नाई, ठीक है बच्चे, कार्ल वॉन लिन्नाई। और ध्यान रखना, इन्हीं का एक और नाम है, इन्हीं का एक और नाम है लिनेल्स। क्या नाम है, लिनेल्स। और आपको पता है इन्होंने दिया था, कैरोलस लीनियस कहें या लीनियस कहें या कार्ल वॉन लिन्नाई कहें, इन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चे, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं भाई, द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था, और उस द्विनाम पद्धति में क्या कहा था वो सब हमने चैप्टर में वहां पर डिटेल बता रखा है। आप यदि कमेंट बॉक्स में लिख सकें कि द्विनाम पद्धति, बायनोमियल पद्धति के जनक कहे जाते हैं लीनियस, उसमें क्या कहा था इन्होंने, है ना बच्चे, आप बताइए। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। आइए अगले प्रश्न पर। यह क्वेश्चन जब तक आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का जब तक आप बताएंगे, आईसीएबीएन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। आपको बता दें भाई, रास बैच में साइंस, राजस्थान में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है साइंस और करंट अफेयर, ये दोनों सेक्शन में आपको वहां कवर कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, कोड Y260 का इस्तेमाल करिए, ठीक। और कैसा हम पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ा रहे हैं हम और भी बैचेस में, इसके लिए ठीक संडे शाम को, यानी कल शाम को, ठीक है, इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच में आपको जरूर जुड़ना है बच्चे, ठीक है, यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर। आइए जरा जानते हैं, ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया, चुन्नू जी का पिछले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे बच्चे, गुड गुड। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे, आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन किसके लिए आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चुन्नू जी ने आंसर बताया बी, ठीक है, ओके ओके ओके। चुन्नू जी का आंसर आया बी, रंजन जी का आया 1, ठीक है, रंजन झा जी का आया सर 12वें का 1। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड। यानी करेक्ट आंसर है रंजन झा जी का, ध्यान रखिए करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चे ध्यान रखना, आईसीबीएन ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को, ठीक है, क्लासिफाई करता है। खैर आईसीबीएन की फुल फॉर्म बताएं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक। तो बच्चे ठीक है, प्रमोद जी का भी आंसर करेक्ट है और चुन्नू जी का भी अब आंसर करेक्ट आ चुका है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो ये आपको हम बताने के लिए बस आपसे 10 मिनट के लिए जुड़े थे बच्चे, ठीक है, आपसे 10 मिनट के लिए हम जुड़े थे, इसीलिए ताकि आपको बता सकें कि रास बैच में जरूर आइए। और कैसा हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसके लिए आप जरूर हमारे हम सब के यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर कल शाम को 6 बजे जुड़ना। वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसा सर कराते हैं, कितने डिटेल कराते हैं। फिर 20 मिनट डिटेल होती है, फिर अगले 15 मिनट 20 मिनट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होता है ना। चलिए ओके, तो आज जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद बच्चों। और राजस्थान पीसीएस का बैच, रास के बैच में मैक्सिमम आप सब आए, ठीक है, मैक्सिमम जुड़िए इस बैच के साथ और हमारे कोड Y260 का इस्तेमाल करिए बच्चों, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सब के लिए जुड़ने के लिए बच्चे लोग।